हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। आखिरी जंग में आप लोग का स्वागत है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये बैच जो है अपना किसके लिए है पता है ना? 12th इंग्लिश के लिए। बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है। इस बैच का टारगेट है जो केवल 10 क्लास दिया जाएगा और इसी 10 क्लास से आप लोग को 100% मार्क्स मिलेगा। इस 10 क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो आप लोग जरूर ये 10 क्लास देख के जाइए एग्जाम देने। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 5वां क्लास। आज क्लास नंबर 5th है। आज के क्लास में हम लोग 3 चीज सीखने वाले हैं। क्या क्या? एक, प्रोज के सारे राइटर का नाम है ना। प्रोज मतलब कहानी जितना है ना, आप लोग के रेनबो पार्ट 2 के बुक में 11 चैप्टर है ना, उस 11 चैप्टर के राइटर का नाम। क्योंकि राइटर का नाम आप लोग को मैच करने के लिए भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं शॉर्ट या लॉन्ग, अगर ये याद है तो आप नहीं छोड़ेंगे। क्लियर ना? क्योंकि उसका भी कंसेप्ट हम कल देंगे आप लोग को, जो केवल राइटर के नाम याद होने से क्या क्या आप कर सकते हैं। ओके, तो प्रोज के राइटर का नाम एंड साथ ही साथ पोएट्री के राइटर का नाम और साथ ही साथ रिमूव टू है ना, रिमूव टू। तो 3 चीज आज के क्लास में सीखने वाले हैं, तो गर्दा उड़ा देना है, दिल से पढ़िए है ना। 5th क्लास आप लोग को है आज। देखिए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं प्रोज के राइटर के नाम यानी कहानी के राइटर का नाम। ओके जी, चलिए फर्स्ट चैप्टर अपना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है जी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक, रटने से काम नहीं चलेगा। दुनिया रटने वाले का वैल्यू नहीं करता, याद है तो बात बनेगा। आइए तो देखिए, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति किसके हाथों में पड़ी हुई थी जी? अंग्रेजों के हाथ में पड़ी हुई थी। कोई देखने वाला नहीं, सब गुलाम थे, सब गुलाम थे। लेकिन महात्मा गांधी जब पैदा हुए, अवतार जब उनका हुआ, उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझा, देखा और कहा नहीं, जिंदगी में अगर जीना है तो हमें आजादी चाहिए। क्लियर ना? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर किसने ध्यान दिया जी? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखेगा कौन? महात्मा गांधी। रटना होगा कि हो गया याद? बहुत अच्छी बात। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन है जी? तो जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के राइटर जाकिर हुसैन। ओके, चलिए तो भारत इज माई होम के राइटर आप लोग को हो गए कौन? जाकिर हुसैन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जाकिर हुसैन जी एक मुस्लिम थे। क्या थे जी? जाकिर हुसैन जी क्या थे? एक मुस्लिम थे। और मुस्लिम जो होते हैं उनको इंडिया में पहले बड़ी कष्ट होता था। क्योंकि क्या है ना, जैसे आप लोग गदर मूवी देखे हैं? यस, जब भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था ना, तो पाकिस्तान से सारे हिंदू को मार मार के काट काट के ट्रेन में लोड करके भेज देता था, काट के डाल देता था ट्रेन में। वैसे ही इंडिया के लोग भी मुस्लिम सबको क्या करते? काट काट के भेज देते थे। बट जो भी अपना भारत इज माई होम के राइटर जाकिर हुसैन जी थे, वो क्या थे? पढ़े लिखे समझदार विद्वान थे। वो बोलते हैं कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। एक बात बताइए आप लोग, देखिए एक बेवकूफ व्यक्ति हो, अनपढ़ गवार हो और एक शिक्षित समझदार हो, वैल्यू किसका होता है समाज में? यस, इसीलिए तो आप लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए, आज नहीं तो कल बहुत कुछ कर दीजिएगा आप। ओके, तो वही बात है, सबको मार मार के भेज रहा था, लेकिन अपने जो जाकिर हुसैन जी थे ये एजुकेशनिस्ट थे, बहुत अच्छे विचारक थे, समाज सोशल वर्कर टाइप के थे, बहुत अच्छे थे। तो लोग को दया आ गया, यार ये तो सही में महान व्यक्ति है, इसको नहीं मान, तो इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि जाकिर हुसैन क्या बोले? भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, और एक चुटकी खैनी के राइटर मनोहर मालगांवकर। एक चुटकी खैनी के राइटर मनोहर मालगांवकर। याद रखिएगा, मनोहर मालगांवकर। खैनी मतलब तंबाकू, समझते हैं ना? ये तंबाकू खैनी कहाँ उपजता है जी? गांव ना? यस, गांव का माल, गांव का माल। खैनी कहाँ का माल है? गांव का माल, गांव का माल, गांव का माल। याद हुआ? तो अ पिंच ऑफ सनफ, खैनी कहाँ के माल? तो गांव के माल, गांव के माल।
आ रहा है ना याद जी, गांव वाला। चलिए, तो गांव का माल, तो अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर गांव का माल, अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर गांव का माल, तीनों याद हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर यस महात्मा गांधी। भारत में होम के राइटर यस जाकिर हुसैन। और अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर मनोहर माल गांवकर। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट 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 आइए, आप लोग के सामने आ गया आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के राइटर बताइए। आई हैव अ ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग। याद रखिएगा, ड्रीम मतलब सपना। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है ना। तो मेरा एक सपना है, तो सपना पूरा कैसे होगा जी? यस, या तो दिल से डेडिकेशन के साथ पढ़ के बहुत अच्छे पोस्ट पे जाइएगा, एक ग्रेड पे जाइएगा, तो होगा सपना पूरा। नहीं तो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग। लूट मार करिए, नेतागिरी कीजिए, इधर उधर बहुत आगे बढ़िएगा, है ना। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को क्या देना है? एजुकेशनिस्ट। एजुकेशन आपके पास शिक्षित समझदार है तो लाइफ में बहुत कुछ कर लीजिएगा। नहीं तो अंतिम ऑप्शन मार्टिन लूथर किंग। लूट मार करके बन जाइए किंग, हो जाएगा पूरा आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर किंग। आइए नेक्स्ट क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसी आइडिया जो मानवता की मदद करे, ऐसी आइडिया जो मानवता की मदद करे, है ना। तो क्या है? बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल देखिए क्या है, गांव में क्या है, लोग अभी भी रोड सब अब थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। गांव में रोड खराब हुआ करता था, और मानवता की हर एक गांव में अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुरे हैं बट अच्छे अच्छे भी बहुत हैं, तो घबराइए नहीं, है ना। तो क्या है ना, एक व्यक्ति था जो हेल्प मैनकाइंड, उसका आदत था लोगों को मदद करना। लोगों को क्या करना? मदद करना, हेल्प करना, है ना। अब देखिए, हेल्प करना, मान लीजिए आपके गाँव में रोड वगैरह ठीक ठाक नहीं है और कि कोई व्यक्ति रात में बीमार हो गया हो, अगर उसको हेल्प करना है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, उसको मदद करना है, तो आप ड्राइवर मंगवाइएगा, उस व्यक्ति को गाड़ी में रखिएगा। अब बताइए वो ड्राइवर जो होगा, गाड़ी चलाने वाला कैसा होना चाहिए? झोला छाप की बर्ट्रैंड। यस, बर्ट्रैंड होगा, बड़ होशियार होगा, बर्ट्रैंड होगा, बड़ होशियार होगा, तभी वो है सो अच्छे से हॉस्पिटल पहुंचाएगा मरीज को, नहीं तो मारेगा ब्रेकर पर ब्रेक, ई पार से ओ पार, है ना। तो बेचारा जो जिंदा था ओकरो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यही लेल का है, अगर मानवता के मदद करना है तो बर्ट्रैंड ड्राइवर रखिए, गाड़ी के चलाए वो रसे रसे, गाड़ी के चलाए कैसे? रसे रसे गाड़ी के चलाया हो के चाहिए बर्ट्रैंड, और गाड़ी चलाए रसे रसे, तब जाकर होगा मानवता के मदद, न तो तब मदद के बहाने प्रोग्राम खत्म हो जाएगा जी, है ना। तो क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर यस बर्ट्रैंड रसल। आइए, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के क्या है? सीगा नया। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। या देखो, ये आर्टिस्ट है, ये कलाकार है, बड़ा होशियार है ना। कलाकार किसको कहते हैं? जो सीखा नया, सीखा नया, जो कुछ नया काम कर देगा गांव में, घर में, चाहे पड़ोस में। अरे तो कलाकार है, तो होशियार है ना। तो सीखा नया, सीखा नया, जो दुनिया में नया सीखा, जो दुनिया में नया किया, उसी को तो कहते हैं हम लोग आर्टिस्ट। तो बताइए, द आर्टिस्ट के राइटर सीगा नया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज बर्न। अ चाइल्ड इज बर्न, है ना। कोई बच्चे का जन्म कहाँ? जर्मन गैरिड, जर्मन गैरिड, जर्मन गैरिड। याद रखिएगा, आपको भी अगर बच्चा पैदा करवाना होगा तो जर्मनी जाइएगा, सुपर निकलेगा, है ना। तो घबराना नहीं है, वो ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है ना। तो कहाँ? अ चाइल्ड इज बर्न के राइटर कौन? जर्मन गैरिड, जर्मन गैरिड। जर्मनी का बच्चा एकदम सुपर फाइन होता है ना। तो क्या है ना, अ चाइल्ड इज बर्न, किसी बच्चे का जन्म, जर्मन गैरिड, जर्मन गैरिड। याद हुआ? बहुत अच्छी बात। चलिए रिवीजन कीजिए, जल्दी रिवीजन कीजिए। फर्स्ट क्या है आपको? आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हाँ बर्ट्रैंड रसल। एक है द आर्टिस्ट, सीगा नया। नेक्स्ट है क्या? अ चाइल्ड इज बर्न, जर्मन गैरिड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आप लोग के सामने आ गया। हाँ, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की ऐसी स्वतंत्रता, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की कैसी स्वतंत्रता? आइए बताइए जी, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर डोरोथी एल सेयर्स। इसको कर सकते हैं डी एल सेयर्स भी, डी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, डी एल सेयर्स। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए डेली शायरी, डेली शायरी, डेली शायरी। एक बात बताइए, कोई न्यूज़पेपर कितना पेज का हो सकता है? अगर
पूरे वर्ल्ड का न्यूज छापे तो बहुत से 4 से 5 पेज में। बट बताइए आपके घर पे न्यूज पेपर आता है कितना पेज का होता है? हाँ होता है ना, 10 पेज 12 पेज 15 पेज तक का होता है ना। उस सब में क्या भरल रहता है जी? फालतू बात सब, डेली के डेली शायरी, डेली की डेली शायरी, डेली शायरी, डेली शायरी, भर भर के पेज भर देता है पगला सब, है ना। तो क्या है अब हाउ फ्री द प्रेस के राइटर कौन हुआ जी? डेली शायरी, डेली शायरी, डेली शायरी, डेली शायरी, है ना। तो हाउ फ्री द प्रेस के राइटर? डीएल शेयर्स। ओके जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्या है? द अर्थ, द अर्थ का राइटर H.E. बैट्स, द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। चलिए एच और ई को एक साथ कर देते, H.E. ही मतलब वह कोई लड़का, है ना, और बैट मतलब खेलते जो थे बैट के सिक्स, है ना, उसी को कहते हैं बैट्स। तो H.E. बैट्स। तो द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ के राइटर कौन? H.E. बैट। जब हम लोग बैट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो बैट को कहाँ रखते थे? अर्थ पे रखते थे। द अर्थ, द अर्थ, और अर्थ के साथ तो द लगावे करते हैं, यस अर्थ। तो द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। बहुत अच्छी बात, याद हो रहा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। देखिए क्या है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर, ट्रेवलर यात्रियों के द्वारा, यात्रियों के आंखों में इंडिया बसा हुआ था। एक व्यक्ति आया था विदेश से इंडिया घूमने, पूरा इंडिया घूमा, है ना, दिल्ली से लेके ताजमहल, गोलघर, पूरा प्रोग्राम बढ़िया से घूमा, और उसके बाद जा रहा था अपने घर, अपने देश, अपने गांव, है ना, जा रहा था। तो उसके मैडम का फोन आ गया, वो गाड़ी में था, तभी उसके मैडम का फोन आ गया। मैडम के से वो बात कर रहा है, बक 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 कर रहा है। देखिए क्या है, किसी का भाषा आपके बगल में कोई हो और उसका भाषा आप नहीं समझ रहे हैं तो क्या कहिएगा? ओकरा बक बक कर रहा है पगला, है ना। तो देखिए क्या था, ये एक व्यक्ति विदेशी आया था इंडिया घूमने। अब वो जो है इंडिया से जा रहा था, अब जा रहा था तो क्या कर रहा था पता है? बस वो जा रहा था तो अपने मैडम को बता रहा था, पड़ल है गाड़ी में, बक बक बता रहा है। बगल में कोई इंडियन, ओकरा पगला कुछ समझे नहीं आ रहा था का बोल रहा है का ना। अब इंडियनों के मैडम के फोन आ गया, अब वो बात कर रहा है, आइए अपना अपना भाषा में लगा हुआ है। इंडियन के मैडम पूछते का हो, कहाँ कथी के शोर हो रहा है, हल्ला, ए का कहे मैडम, पगला है वो, कहाँ के है, कहाँ के ना, पड़ल है बक बक कर रहा है, परलेस बक, परलेस बक, पड़ल है बक बक कर रहा है। तो इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर पर्ल एस बक। आइए नेक्स्ट क्या, अ मैरिज प्रोपोजल, अ मैरिज प्रोपोजल के राइटर एटन चेखव, एटन चेखव। एक बात बताइए, अभी मैं शादी का माहौल चल रहा है, एकदम सुपर टाइम अभी चल रहा है ना। लोग जो है ना बस शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं, हम भी लड़की बड़ी हो गई, आप अपने लड़का से शादी करवाइएगा, यार लोग तो खुश, वाह, है ना। तो क्या है, जब भी कोई किसी का प्रपोजल लेके जाता है ना, तो खाना का आइटम, दुनियादारी कहीं जाए, खाना के आइटम का लेवल तो हाई रहता है, मस्त रहता है। जिस व्यक्ति का लेवल इतना है ना, अगर प्रपोजल लेके आएगा तो उसको खिलाएंगे इतना बड़ा लेवल। अगर किसी व्यक्ति का लेवल इतना है, अगर कोई प्रपोजल लेके आया तो इतना लेवल। अगर किसी व्यक्ति का लेवल इतना है, कोई प्रपोजल लेके आया शादी का, तो हाई ना, ये होता है अब मैरिज प्रपोजल। अब प्रोग्राम तो इतना बढ़िया से होता है, कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो एक दिन में 4-4 प्रपोजल में शामिल होते हैं। अब जाएंगे, आइटम तो बहुत सारा बनता है, खाने का मूड तो अंदर से था, लोग चलिए ना खाए, तब ये ठीक नहीं है, बट लाइए इतने चिखब, इतने चिखब, इतने चिखब, तो ये तो ढेर हो जाते, है ना। तो एटन चिखब, एटन चिखब, एटन चिखब। तो अ मैरिज प्रपोजल के राइटर इतने चिखब, अ मैरिज प्रपोजल इतने चिखब, है ना। उम्मीद है याद हो गया होगा। देखिए क्या है आप लोग के लिए, पहला है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर बताइए, डीएल शेयर्स। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। नेक्स्ट क्या है, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल, एटन चेखव। याद हुआ, बहुत अच्छी बात। आइए आइए पोइट्री पे देखिए, थोड़ा फास्ट क्लास चल रहा है, घबराना नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग को पढ़ने के लिए अब टाइम नहीं है, बस रिवीजन पूरा 100% टकराएगा, इतने से टेंशन नहीं लीजिए। आइए पोएट्री के 10 को देख लेते हैं बढ़िया से, है ना। आइए देखिए, फर्स्ट क्या है आप लोग को, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर कौन है, जॉन डॉन। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन। इसको भी एक कहानी के थ्रू अभी याद करवा दे, जिंदगी भर के लिए दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर W.H. अडर्न। नेक्स्ट क्या है, टू ऑटम के राइटर जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्या है, एन एपिथ
राइटर वाल्टर डेलामेरे। एंड एपिथ मतलब होता है स्मारक, है ना। ऑटम मतलब तो जानते होंगे पतझड़ का मौसम होता है। नेक्स्ट क्या है, द सोल्जर, सोल्जर सिपाही के राइटर क्या है, रपट बुक। नेक्स्ट क्या है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली के राइटर कौन है, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्या है, फायर हिम, फायर हिम के राइटर कौन, केकियन दारू वाला। नेक्स्ट क्या है, स्नेक के राइटर डी.एच. लॉरेंस। और नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है, कमला दास। क्लियर, अभी याद करवा रहे हैं। देखिए एक लड़की थी कमला नाम की, कहाँ, यहीं अपने समस्तीपुर में कमला नाम की एक लड़की थी, है ना। वो कहाँ रहती थी पता है, नानी के यहाँ रहती थी। कमला कहाँ रहती थी, नानी जी के यहाँ रहती थी। वो अपने घर पे नहीं रहती थी, कहाँ रहती थी, नानी के यहाँ रहती थी। नानी उसकी जो थी ना कमला की, बहुत कमला को मानती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, है ना। वो कहती थी देखो बेटी जो करना है वो करो, घर में रहो, इधर उधर भटकना नहीं, क्योंकि लोग भटकते हैं तो हो जाता है कुछ कुछ, है ना। चलिए, बट वो जो है ना उसके नानी के गांव में एक लड़का होता है लॉरेंस नाम का, है ना। डी.एच. लॉरेंस नाम का एक लड़का होता है जो मदारी का खेल दिखाता है, स्नेक का खेल दिखाता है डी.एच. लॉरेंस। तो स्नेक के राइटर डी.एच. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर के राइटर कमला दास। तो वो लड़का जो है मदारी का खेल दिखाता है, मस्त दिखाता है, जिस वजह से वो जो है कमला वो मदारी का खेल देखने चली जाती है, अक्सर चली जाया करती। जब मदारी का खेल होता है तो देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं देखने वाले। अब लड़की गई मदारी को देखने, वो स्नेक वाला खेल देखने, और उस लड़की को देखने लगा कोई और लड़का, बड़ी गौर से। उस लड़का को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी, प्यार हो गया था उसको धीरे धीरे, है ना। देखते देखते उसे प्यार हो गया था, और साथ ही साथ कोई गौर से देखता है तो धीरे धीरे इसको भी, कमला को भी उससे प्यार हो गया था। उस लड़का का नाम क्या था पता है, वो लड़का जो है वो नाम उसका पता नहीं था, है ना। बट वो लड़का जो है क्या किया, धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। वो लड़का को मौका नहीं मिल पाता था जो वो कमला से बात करे, कमला से बात करे, उसको मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो देखती थी और छुप के फिर घर चली जाती थी। स्कूल कॉलेज जाती तब तो बात होता कहीं रास्ते वगैरह में, तो नो, बात ही नहीं होता। एक दिन लड़का बहुत बेचैन हो गया, तूफान आ गया था, लड़का को पता नहीं, है ना क्या हुआ। वो लड़का दारू पी के आया, दारू पी के आया पगला, और फायर आग लगा दिया उसके घर में। नानी है यही माथा का दर्द है ना। उसके घर में आग लगा दिया पगला। अब क्या हुआ पता है, न नानी को कुछ हुआ ना बच्ची को कुछ, बच्ची को तो बचाना ही था, है ना। किसी को कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे, सब कुछ सेफ था, है ना। बट धीरे धीरे उसके मामा जी को पता चल गया, और लड़की के मामा को, अरे यार गांव में जो लड़का था एक, वो दारू पी के आग लगा दिया है। उसके मामा जी सोल्जर में थे, उसके मामा जी कहाँ थे, सोल्जर थे, सिपाही थे, बॉर्डर पर तैनात थे, है ना। वो आए और इस लड़का को रपट रपट के बुक के धोए, बुक के धोए, तो रपट बुक तो याद हुआ जी। फायर हिम के राइटर दारू वाला, और द सोल्जर के राइटर रपट बुक, याद हो रहा है। चलिए, तो ये भी याद हो गया। नेक्स्ट आप लोग का क्या है, जब मामा जी आए लड़का को तो रपट के बुक के मारे बहुत अच्छे से। यहीं अपने सनेश्वर स्थान में मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छा भयंकर मेला लगा हुआ था। मामा जी बोले चलो घुमा देते हैं कमला को, दिस डेट कुछ, है ना। चलो, जब गए तो मामा जी सोचे कुछ दे इसको खरीद के, बच्ची को, कमला को गिफ्ट वगैरह। जब मामा जी लेके जाते हैं, कोई भी कहीं या आप ही कहीं जाते हैं तो गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं ना जी, यस, तो देखते हैं कि गिफ्ट में क्या दे जो यूनिक हो, हम यादगार रहे, कभी भी ये चीज़ देखे तो मेरी याद आ जाए उसको, ऐसा कुछ गिफ्ट देते हैं, है ना। तो ये चीज था। तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, तो वो जो है उनको कुछ मिला अच्छा नहीं, तो एक मिस्ट्री कैट उसको दिए, है ना। रहस्यमय टाइप की बिल्ली थी, तो बिल्ली बट वो कैसी थी, रहस्यमय टाइप की थी, है ना। तो रहस्यमय बिल्ली कौन दिए, वो बिल्ली जो थे मामा जी दिए थे। और वो बिल्ली जो थी उसमें क्वालिटी था, टी.एस. एलियट, टॉयलेट वगैरह खुद से चली जाती थी, गेट खोल के तब उसमें जाती थी टॉयलेट, इतना समझदार, है ना। तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के राइटर टी.एस. एलियट, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट के राइटर टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्या है आप लोग को सामने, वो जो चली गई बड़े धीरे धीरे, मामा जी भी अपने ज्वाइन कर लिए। नानी को लगा यार लड़की बड़ी हो गई है, इसको रखना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, इसको अपने घर भेज देते हैं। अब क्या हुआ, नानी जी क्या कर दी, उसको अपने घर पे भेज दी,
लड़की को, कमला को अपने घर पे भेज दी। अब जब कमला अपने घर पे गई तो वहाँ उसे मज़ा ही नहीं आता था। सारा इंजॉयमेंट, सारा खुशी, सारे दोस्त लोग सब कहाँ थे? नानी के घर। अब वो कहाँ चली गई? अपने घर पे। वहाँ न कोई खुशी न कोई दोस्त, ऐसे ही मज़ा नहीं आ रहा था। वो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो धीरे धीरे क्या हो रही? फॉलिंग फास्ट, दुबली होती जा रही थी, पतली होती जा रही, न खा रही थी, न सो रही थी, न बेचैन परेशान। उसके मन में WH क्वेश्चन, WH डन, WH डन, WH डन, WH क्वेश्चन आता रहता था। यार क्या करे क्या ना करे, क्यों नानी यहाँ भेज दी, यहाँ मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता, ये वो दिस डैट। तो याद हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH डन। देखिए क्या है, धीरे धीरे वहाँ जब अपने घर पे थी तो एक लड़की उसके पड़ोस में थी, उसके घर पे स्वीटी नाम की लड़की। किस नाम की? स्वीटी नाम की लड़की थी, जो स्वीटी से उसको क्या हो गया? दोस्ती हो गया कमला को। अब जब आती थी स्वीटी तो उससे बात करती थी, थोड़ा बहुत अपना मन लग जाया करता था, है ना। एक दिन बात करते करते स्वीटी जो है, मतलब स्वीटी मतलब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटी का भी एक बॉयफ्रेंड था, दोस्त था, उसका नाम था जॉन डन। क्या नाम था? जॉन डन। इससे बात ही कर रही थी कमला से, उसी टाइम जॉन डन का कॉल आ जाता है। किसको? स्वीटी को। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर जॉन डन। स्वीटी को कॉल आ जाता है, किसका? जॉन डन का। जॉन डन कहता है यार आज पार्टी है, चलना है। तो स्वीटी कहती है यार मेरी एक फ्रेंड है, नहीं कमला है, बहुत अच्छी है, लेके आए उसको भी क्या? ठीक है कोई बात नहीं, लेके आना। आ गई, लेके चली। अब जब वहां गए लोग पार्टी में, तो पार्टी में क्या किए लोग पता है? बहुत सारे मस्ती किए, बहुत सारे मस्ती किए खूब। और जब मस्ती होता है तो क्या है ना, गाना वगैरह भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं, है ना। और जब खुद से गाना गाने और गुनगुनाने में लोग रम जाते हैं, और रम जाने में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लोग खुद से गाने लगे, गुनगुनाने लगे, रात बहुत हो गया। जब पार्टी समाप्त करके लोग जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में मिले बड़ा सा व्हाइट मैन। ये कुछ नहीं है, व्हाइट मैन। तो क्या है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर व्हाइट मैन, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर वॉल्ट विटमैन। लोग तो देखे बड़ा सा व्हाइट सा भूत, हाँ। तो क्या है ना, डर गए। तो क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर कौन? वॉल्ट विटमैन। याद हो गया, सब याद हो गया होगा। एक बचा है बस, ऑटम, है ना, ऑटम और एक एपीपी। देखिए क्या है ऑटम, यहां पे आप लोग को ये याद रखना है, जो जब भागे तो पतझड़ का मौसम था, है ना। लोग जब इधर फॉरेस्ट से होके, जंगल से होके भागने लगे तो उनको बहुत सारे, ऑटम के मौसम था ही, बहुत सारे कीट पतंग मिले। अरे यार कितना कचरा है, क्योंकि क्या है ना, ऑटम के मौसम में कीट पतंग होते ही हैं, क्योंकि ऑटम के मौसम मतलब पतझड़ का मौसम। अब पत्ता रोज का रोज पेड़ से गिरा और उस पर ओस पड़ा, पत्ता गिरा ओस पड़ा, पत्ता गिरा ओस पड़ा, जिसमें गंदगी, और गंदगी की वजह से कीट पतंग, है ना। तो ऑटम के राइटर जॉन कीट्स। और एक व्यक्ति था जो वो क्या किया करता था पता है? एपिथ पे डेला मारा करता था। एक व्यक्ति पगला यही समझते हुए रहता था, वो कोई काम धाम नहीं करता था। जब भी उसको ज्यादा था, स्मारक जो होता है, एनेपिथ मतलब स्मारक तो होता है, क्या होता है, मोटा मोटी थोड़ा हाइट में होता है। अब वो पगला को जब कोई काम नहीं मिलता था तो जाके ढेला मारे, एनेपिथ स्मारक पे ढेला मारे। तो एनेपिथ के राइटर ढेला मारे। उम्मीद है आप लोग को ये भी पूरे पोएट्री के राइटर का नाम याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से याद हुआ। जल्दी बताइए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH डन, ऑटम जॉन कीट्स, एनेपिथ डेला मारे, द सोल्जर रबर्ट ब्रूक, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट, नेक्स्ट फायरमैन दारूबाला, नेक्स्ट स्नेक लॉरेंस, माई ग्रैंडमदर हाउस कमला दास। याद हुआ? बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिमूव टू।
आइए रिमूव टू, क्या देखें, रिमूव टू, रिमूव टू मतलब रिमूवल, रिमूव करना, रिमूव करिए भैया टू को, TOO अगर किसी सेंटेंस में लगा हो तो उसको रिमूव करिए, हटाइए, साइड कीजिए, यही नाम होता है, इसी का नाम है रिमूव टू, है ना। कोई भी सेंटेंस अपना होगा और उसमें से टू को हटाना होता है। क्यों हटाना होता है पता है? क्योंकि टू निगेटिव वर्ड होता है और निगेटिव वर्ड सेंटेंस को भद्दा बना देता है, इसलिए हम लोग क्या है ना उसको हटा देते हैं। देखिए ना उसका डिफिनेशन, टू इज अ निगेटिव वर्ड। टू क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। इट इज यूज विद निगेटिव एडजेक्टिव, इसका यूज हमेशा कभी भी निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं। एडजेक्टिव मतलब होता है गुण और खराब वाला गुण, निगेटिव एडजेक्टिव मतलब खराब वाला गुण। देखो ना वो नाटा है, देखो ना वो काली है, देखो ना वो बोली है ना, देखो ना वो बेकार है, अनपढ़ है, गवार है, झोला छाप है, ये सब जो है ये गरीब है, तो ये सब वर्ड क्या होता है? निगेटिव एडजेक्टिव होता है। ओके जी, तो TOO का यूज कहां करते हैं? निगेटिव एडजेक्टिव के साथ करते हैं, क्योंकि ये खुद है निगेटिव वर्ड। तो एक बात दिमाग में सेट हो गया होगा यार, जब भी अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में TOO लगाना है ना, तो उसके साथ अवगुण होना चाहिए, गुण ना होना चाहिए, निगेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। आइए सेंटेंस है आपके सामने, थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए और बताइए कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। 4 सेंटेंस दिया हुआ है। पहला है शी इज टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। अब देखिए टू लगा हुआ है और ब्यूटीफुल लगा हुआ है। ब्यूटीफुल, सुंदर होना अच्छी बात है या बुरी बात है? यस, जब अच्छी बात है तो टू थोड़ी लगेगा जी, क्योंकि टू का मतलब होता है निगेटिव, जरूरत से ज्यादा, है ना। तो टू ब्यूटीफुल मतलब किसी लड़की को आप कहिए तुम तो जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, निकाल लेगी। हाँ यही लिए, है ना। बुरी बात जो है जरूरत से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छी बात कभी जरूरत से ज्यादा नहीं होता है, याद रहे, है ना। तो शी इज टू ब्यूटीफुल, क्या? टू ब्यूटीफुल, गलत हो गया। दूसरा है यू आर टू इंटेलिजेंट, अरे तुम तो जरूरत से ज्यादा होशियार हो, दो देगा। होशियारी जरूरत से ज्यादा नहीं होता है, मतलब तुम बेकार हो, तुम कोई काम के नहीं हो, झोला छाप हो, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? सी इज टू अगली, वो जरूरत से ज्यादा क्रूप है, सही होगा, क्योंकि TOO का यूज कहां करते हैं? निगेटिव एडजेक्टिव के साथ, बुरी बात के साथ। आइए यू आर टू इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट कहा लगा दी, इंटेलिजेंट वाला तो ऊपर था ही, है ना। तो क्या है? यू आर टू इंटेलिजेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्या करेंगे जी? गलत करेंगे। एडजेक्टिव निगेटिव होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये रिपीट का हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो वो समझ में आ गया, ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है। तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद TOO लगा होता है और निगेटिव एडजेक्टिव होता है, फिर TOO होता है, उसके बाद V1 होता है, अदर वर्ड होता है। ऐसे सेंटेंस होता है, जैसे माई ग्रैंडफादर इज टू वीक, कमजोर, टू वाक, दादाजी इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकते हैं। अब इसमें से टू को हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करते हैं पता है? देखिए जो अपना सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को सब्जेक्टे लिख देते हैं, जो वर्ब होता है वो वर्ब को जैसे के तैसे लिख देते हैं, और TOO जो होता है ना उसको सो में चेंज करते हैं, SO सो में चेंज कर देते हैं। और जो निगेटिव एडजेक्टिव होता है, बुराई वाला बात होता है, उस बुराई वाले बात को लिख देते हैं। अगला जो टू आता है E2 को दैट में चेंज करते हैं। कहाँ चेंज करते हैं? दैट में चेंज करते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इसी सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब माई ग्रैंडफादर है तो यहाँ पे माई ग्रैंडफादर तो दोबारा आएगा नहीं, तो ही लगाएंगे, है ना। कोई लड़की का नाम है प्रिया है तो यहाँ पे सी आएगी, क्लियर ना? यस, तो उसी सब्जेक्ट को लिख देंगे, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन तो करना जानते नहीं हम लोग, क्योंकि पता है नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, बेकार बना देता है।
तो वो सब्जेक्ट को लिखेंगे, कैन नॉट लिखेंगे। प्रेजेंट का बात होगा तो याद रखिएगा, प्रेजेंट का बात हो तो कैन नॉट लिखिएगा, और अगर पास्ट का बात हो तो कुडंट लिखिएगा। जैसे मेरे दादा इतने कमजोर हैं कि चल नहीं सकते, अगर तो वहां पे कैन नॉट का यूज करेंगे। अगर यहीं पे रहता मेरे दादाजी इतने कमजोर थे कि चल नहीं सकते थे, तो कुडंट का यूज करेंगे। सिंपल, समझ में आ गया बात। आइए, और उसके बाद V1 का यूज करेंगे, बाकी जो अदर वर्ड होगा बचा खुचा लिख देंगे, खत्म कहानी। वही हाल पास्ट में, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आइए तो इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक। आप बनाइए, क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए तो जी। तो माई ग्रैंड फादर को क्या लिख दे, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही, दादा के लिए, दैट ही कैन नॉट वॉक, है ना, दैट ही कैन नॉट वॉक। समझ में आ गया। तो चलो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, इज का इज लिख दिए, टू के जगह पे सो लिख दिए, वीक का वीक लिख दिए, टू के जगह पे दैट लिखिए, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट ही, दादाजी थे तो ही, दादी रहती तो सी, है ना, कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट दूसरा बताइए, इट इज टू हॉट टू गो आउट। तो क्या लिखेंगे जी, इट इज टू को क्या लिखेंगे, सो, इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट दैट। अब इट है तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट, दैट इट कांट गो आउट। बस खत्म कहानी। देखिए रिम्यूव टू भी आप लोग को आ गया, राइटर का नाम भी याद हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से फिर ऐसे ही तूफानी क्लास लेके आ रहे हैं, अब की बार 100 में 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।